नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। मीडिया ने लिया आड़े हाथ तो जीतू कटारा के बोल लड़खड़ाए। विरोध प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन को मूर्ख और मीडिया को कहा नपुंसक। संभाग भर के आदिवासी संगठन ने नगर निगम टाउन हॉल से जिला कलेक्टर तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि पूरे मंजर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मीडिया व पुलिस प्रशासन के लिए जी भरकर आग उगली। जीतू कटारा नामक यह व्यक्ति सराड़ा का रहने वाला है तथा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा में राष्ट्रीय प्रचारक बताया जा रहा है। इस व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को मूर्ख बताया और मीडिया कर्मियों को नपुंसक तक कह दिया। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की विचारधारा वाला व्यक्ति जिला कलेक्ट्री के बाहर खुलेआम जिला प्रशासन, पुलिस, मीडिया सभी को धमकी भरे शब्दों में देख लेने तक की धमकियां दे रहा है। वह सरकार उखाड़ कर फेंकने की बात भी कह रहा है। वह निकट भविष्य में क्या कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीतू कटारा ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा उदयपुर की मीडिया को भला बुरा कहना नहीं था। उदयपुर की मीडिया तो सदैव उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने तो दिन रात उस मीडिया को कोसा है जो दिन रात चीते की खबर तो चलाते हैं लेकिन आदिवासियों और वंचित वर्ग की समस्याओं पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। आराम से बैठे हुए हो। अगर वो जमीन चली गई तो मैं गिलवा के साथियों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग देश बोरी लेके आओ और कलेक्ट्री के सामने चलो। यहां पूरा झमेला बैठा हुआ है। आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उसके पीछे सीआईडी है, फिर भी वो 80 निद्रा में सोए हुए हैं। क्या आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है? जो एक तो जो नपुंसक सरकार और उसकी आड़ में जो खाकी वर्दी पहन करके प्रशासन हमको विस्थापित करने के लिए आगे होता है, वो कर रहा है। मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि अगर मनी अभी तक अगर नहीं मिली है तो आज ये गारंटी देकर के जाता हूँ 5-4 वक्ता और आएंगे, बाहर भी निकल जाएंगे, वो कीड़े भी बाहर निकल जाएंगे आपके। इतना जरूर विश्वास दिला के जाना। मैं कहना चाहता हूँ आज कुछ समय पहले इसी भारत के अंदर और इसका मीडिया भी और पूरे भारत के लोग भी बोलने लग जाते हैं। और आज हमारे भाई प्रकाश बेल के साथ में उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके दोनों पैर काट दिए गए। वो गूंगी मीडिया कहां सोई है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, अरे मुंह में दांत गिर गए क्या? और वो सरकार का आंसू बहाती भी है आकर के, और किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो ऐसी के रूम में बैठे बैठे बोल देते हैं कि उदयपुर जिले के अंदर एक भैंस मर गई है, 5 लाख की घोषणा मैं यही से करता हूँ। अरे सरकार सुन ले। और हम ये चुनौती दे रहे हैं आज यहाँ संवाद पे खड़ा होकर के, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको उखाड़ करके फेंक देंगे। और पूंजीपतियों के दबाव में आकर के प्रशासन चुप हो जाता है। हमने एसपी तक की गुहार लगाई थी, फिर भी और बात को दबा दिया गया। ये क्यों हो रहा है आखिर? और कुछ ही समय पहले धूलघाटी के अंदर एक लड़की हमारी माता बहन वहां पर जाती है और पुलिस प्रशासन को ये कहती है कि साहब मैं यहाँ की यूथ आई क्यों है? तो 3 स्टार 2 स्टार खड़ा व्यक्ति पास वाले नॉर्मल कांस्टेबल को पूछता है, ये महिला क्या बोल रही है? अरे मूर्खों, जब आपको हमारी भाषा ही नहीं आती तो हमारे इलाके में नौकरी कैसे करते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिस व्यक्ति को हमारे इलाके की भाषा नहीं आती है, रीति रिवाज नहीं आते हैं, उसको कोई हक नहीं है हमारे इलाके में नौकरी करने का। प्रकाश दिल के लिए न्याय दिलाने के लिए सिर्फ हमने एक छोटी सी पिक्चर, छोटा सा ट्रेलर आपके सामने रिलीज किया है। वो वक्त दूर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका इस सड़क का टेम्पो और ट्रैफिक रुक जाएगा। उत्ते भील भाई यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे।
ये चेता देना चाहता हूँ। इसीलिए और कुछ समय पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। उस समय हमारे भाइयों विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से हमारे 3 भाई मौत के घाट उतर गए। मर जाने के बाद में आज तक सरकार उसके लिए 1% और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार या तो बहरी हो गई है या गूंगी हो गई है। हम आपको चेता देना चाहते हैं 2023 के अंदर आपका गूंगापन और बहरापन हम निकाल देंगे। तो नहीं बोल रहा मैं आपको घड़ियाल के आंसू तो रहोगे, पर हम आपको घुटने टेकवाएंगे इसी प्रदेश के इलाके पर। ये भी आपको बता जाना चाहता हूँ। इसीलिए ज्यादा नहीं कह करके मेरी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। एक ही बात कहना चाहूंगा सभी साथियों से, आज दर अलग अलग इलाके से आए हुए हैं, और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा तो प्यासे के पास ये समंदर भी आएगा। रख आदिवासी परिवार की इजाजत पर कदम, तुझे तेरा मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। एक ही बात है, बहुत सारी मीडिया अपना माइक की तुमड़ी लेकर के घूम रही है। अगर फिर कह रहा हूं, बहुत सारी मीडिया अपनी माइक की तुमड़ी लेकर के घूम रही है। अगर आज आपने नहीं दिया तो आप ही नपुंसकलिंगता में आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय भारत। धन्यवाद। क्या अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर उल्टा हो गया। तो जो अजय विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप सबको समानता का अधिकार हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको समानता का अधिकार है। यहाँ जो गरीब है उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लहरी बाई को मारा जा रहा है, लहरी बाई को पीटा जा रहा है। यहाँ पे भिलड़ आदिवासियों को मारा जा रहा है। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने सारी जमीन हड़पने का काम किया है और हाईवे के आसपास सारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है। और आदिवासी अब जाग चुका है और आने वाले के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने प्रशासन को निवेदन किया है कि कोई भी आदमी किसी को खर्च नहीं करेगा, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हम यहां से जाएंगे। तो मैं कह रहा था उदयपुर के आसपास के आदिवासियों को जगाना है, क्योंकि हमें फिल्मोदेश का निर्माण करना है। आने वाले समय में यह फिल्मोदेश की आवाज है, इस आवाज को आगे तक ले जाना है। साथियों, कहने के लिए मैं बहुत सारी बातें लेके आया था, लेकिन समय के अभाव में बहुत कम बात करके आया हुआ। जो भी आदिवासी महिला थी उनका एक मूर्ति लगाने के लिए एक पतरा ठोपा था बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने, और कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए वो पतरा वापिस लगना चाहिए और आप लोग लगाओगे, प्रशासन साथ में लेके लगाएगा। ये यहाँ से आप लोग कसम खा के जाओ। दूसरी बात, कुछ साथियों ने ऊपर चढ़ने से पहले मेरे को कहा कि पुंजा भील के लिए कुछ लोग राजपूत कह रहे हैं। तो हम तो उस पुंजा भील की बात करते हैं जिसका डीएनए भील का है। राजपूत पुंजा भील कोई होगा तो उसको आप लोग मानिए। हम पुंजा भील को मानने वाली संतान है। वो आदिवासी पुरखा था, रहेंगे, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे, और जो भील है वो भील ही रहेगा। उसको कोई राजपूत बनाने से राजपूत नहीं बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान देगा, संवैधानिक जनजागरण की ओर ध्यान देगा, लोकतांत्रिक तरीके की ओर ध्यान देगा। ये आप लोग आज से कसम खा के जाओ। दूसरी बात, सलुम्बर के अंदर 9 अगस्त के दिन हमारे 3 आदिवासी भाई करंट से मरे। 3 आदिवासी भाई। प्रशासन ने कहा था कि 5 लाख रुपया विद्युत विभाग देगा और 5-5 लाख रुपया हम देंगे, यानी आपका चिरंजीवी सा देगा। अभी चिरंजीवी का फार्म ही जमा नहीं हो रहा है, लोग भटके खा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो एक आदिवासी मरने पे 5 लाख रुपया और गैर आदिवासी मरने पे 50 हैं कि आप कानून के दायरे में काम कीजिए, दोनों को बराबर का दर्जा लेके साथ चलिए। हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। मेरे बाप ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है, ज्ञानसुधा मिश्र ने कहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। तो मालिकों के साथ में मालिकों का जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना
चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज होनी चाहिए। तो आटली एमनी है कि काल थकी यार पुलिस वाला हमारा बात नहीं हमलता है ने गांव में पुलिस वाला अभी ते तमे वणे बाहे तो ही नहीं सालेगा। पुलिस प्रशासन आपकी कानून व्यवस्था के लिए है। इस प्रकार की जाति के लोग थाने में नहीं होने चाहिए। अगर डूंगरपुर में 9 थाने हैं तो जनसंख्या के अनुपात में थाने क्यों रखा गया? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं जीतू कटारा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय प्रचारक। आज यहाँ पर जो विशाल धरना महापड़ाव रखा गया, उदयपुर जिले के अंदर ही नहीं, उदयपुर संभाग के अंदर SC ST और आदिवासी समुदाय के दबा कुचला, जो शोषित पीड़ित जो समाज है उसके साथ में आए दिन अत्याचार होते हैं। उसकी वजह से उनकी कोई भी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती है फिर भी दबा दी जाती है। तो आज उस पूरे अपराधों का एक ब्यौरा बना करके एक मैसेज डाला गया आदिवासी परिवार के मार्फत, और वहाँ उस मैसेज के माध्यम से आज यहाँ पर महापड़ाव डाला गया, जिसकी मुख्य मांग ये थी कि प्रकाश भाई बिल को जो जघन्य अपराध हुआ है उसके साथ न्याय हो, सरकार होश में आकर के अपने न्याय करे, जो संवैधानिक न्याय है वो करे, और जो भी बाकी के मुद्दे हैं उनके लिए भी न्याय करे। हमारा ये मुख्य मांग थी। अगर फिर भी नहीं करता है तो हम इससे भी बड़ा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जो हमारा आना तो तय होगा पर जाना कब तय नहीं होगा ये निश्चित नहीं होगा। सर, आप अपने भाषण में पुलिस प्रशासन को मूर्ख बताया है और मीडिया को हाथ में तुमड़ी लेकर खड़े हुए नपुंसक बताया। बिल्कुल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विशेष करके आज जो ये बात जो दोनों के लिए बोला, सभी के लिए पुलिस कर्मी महामूर्ख बताया। जी बताया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि हमारे इलाके के अंदर, सरड़ा इलाके के अंदर एक जो अपराध होता है, एक लड़की की 12 दिन बाद में एक पानी के अंदर 12 दिन पुरानी लाश मिलती है, और उस FIR को उसके पिता ले जाकर के थानेदार साहब को देने के बाद में उनको एक फ़ोन कॉल आता है, उनके सिपाही को फ़ोन कॉल आता है कि इस मामले को दबा दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हाथ जो है अपने किसी पॉलिटिकल PS मेंबर का है, किसी सरपंच का हाथ, तो इस मामले को दबा दिया जाए। वो व्यक्ति SP साहब के सामने पेश भी हुए हैं, और आप ही मीडिया बंधु ने उसकी आवाज़ उठाई, उठाने के बावजूद भी ये बातें दबा दी गई। और मीडिया के लिए इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ समय पहले एक भाई जो टेलर है उनके साथ में जघन्य अपराध हुआ था, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल की मीडिया बोल गई थी। तो इस मामले के लिए एक भी व्यक्ति कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। पैर कटने वाले मामले पर सर सभी मीडिया ने मुख्य रूप से मुद्दा उठाया था, और मसाला गैंग की आइडेंटिफाई भी तकरीबन मीडिया कर्मियों ने ही करवाई थी CCTV फुटेज के मार्फत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मसाला गैंग को जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो इस जघन्य अपराध का जो इस तरीके से अंजाम दिया, वो व्यक्ति तो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसका जो मुख्य जिसकी मार्फत से ये हो रहा है, वो व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करवाए और उसको हमारे साथ खड़े रह करके उसको। इसमें मीडिया कर्मी कहाँ गए सर? मीडिया कर्मी ये रहता है कि आप जैसे ये जो मीडिया है, ये मैं देख रहा हूँ, जो मीडिया आज हमारे पास हमेशा खड़ा रहता है, मैंने ये बोला बड़े लेवल का, आज ABP न्यूज़ है, क्या दिखाता है आज? वो तो वहाँ के लिए बोलने लग गए। एक आज जो मीडिया है वो सिर्फ चीते के लिए लेकर के बैठ गए। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा उसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ कर रहे हैं। वो क्या खा रहा है नहीं खा रहा है। आज यहाँ व्यक्ति एक मारा जा रहा है भारत देश के अंदर जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, उसके अंदर मीडिया आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? मैं उस मीडिया के लिए कहना चाहता हूँ, आप तो हमारे लिए लगे रह रहे हैं, आपके लिए ही नहीं है। कुछ एक जो मीडिया है और कुछ एक जो प्रशासन है बिल्कुल पॉलिटिकली व्यवहार से हमारे साथ अपराध और पेश आती है, तो उसके लिए अपराध है। धन्यवाद।